जय जय माता दी। आज सभी लोग दूसरे दिन उस परमात्मा के असीम ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए वो सभी क्रिया करेंगे, जिससे कि आज हम उनका कृपा पा सके। मुख्य रूप से आज जो है ना, हम 3 चरणों में, विशेष रूप से 3 चरणों में आज के कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। तो हमारे जीवन में हमारा शरीर, हमारा मन और हमारा प्राण, ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। इसी तीनों पे काम करेंगे ताकि हमारा आत्मा पूर्ण रूप से जागृत हो पाए और वो सारे ऊर्जाओं को फैला पाए। तो सबसे पहले हम शरीर के लिए जो क्रिया है उस क्रिया को करेंगे और शरीर से वो सारा नकारात्मक ऊर्जा को हम विसर्जित कर देंगे और जो सकारात्मक ऊर्जा है उससे अपने शरीर को भर लेंगे। तो परमात्मा ने जो ये क्रिया दिया है उस क्रिया को हम शुरू करते हैं। अब ये हमारा पूरा शरीर है। ये शरीर बाहर से जो देखने में लग रहा है, ये 3 भाग में बटा हुआ है। हम थ्रॉट चक्र से लेकर के और ऊपर के चक्र को ब्रह्म के स्वरूप में देखते हैं और यहाँ से लेकर के हमारे शरीर का ये दूसरा भाग कंधे से लेकर के कमर तक है और तीसरा भाग जो है कमर से लेकर के पैर तक है। हमारा जो बेस है, हमारा जो आधार है, हमारा जो मूल है, वो हमारा रूट चक्रास है, मूल आधार है। तो जब भी हम परमात्मा की ओर चलने का प्रयास करें तो सबसे पहले अपने मूलाधार को मजबूत करें। मूलाधार यानी कि हमारे रीढ़ के हड्डी के सबसे नीचे थोड़ा सा आगे वहां पर व्यवस्थित रहता है। उसको एक्टिवेट करने के लिए जो फिजिकल एक्टिविटीज है वो है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई में क्या करना है, अब दोनों पैरों को इस प्रकार से सटाएंगे और इसको मूलाधार में लेकर के आएंगे इस प्रकार से। और यहाँ पे अब हम 2 से 3 मिनट तक और प्रत्येक क्रिया को परमात्मा से जोड़ेंगे, तब ये जाकर के जोरदार तरीके से काम करेगा। अब बटरफ्लाई में इस दोनों पैर को ऊपर नीचे करना है, कोशिश करना है कि ये हमारा ज़्यादा से ज़्यादा नीचे जाए और पूरे प्रेम से ध्यान को अपने तीसरे नेत्र पर यहाँ पर रख करके आंख बंद करके 2 से 3 मिनट करें और ओम का उच्चारण करें।
जैसे जैसे पैर ऊपर नीचे हो रहा है, मन में ये भाव लाएं कि इस क्रिया के माध्यम से हमारे रूट चक्रास में जो भी नकारात्मकता है, जिस कारण से ब्लॉकेज है, हमें तकलीफ है, हमारे पैर में दर्द है, हमारे कमर में दर्द है, ये नकारात्मक ऊर्जा के जमा होने के कारण है, वो विसर्जित हो रहा है, वो बाहर निकल रहा है। ये भाव लाएं। भाव बहुत ही पावरफुल ऊर्जा है। ये भाव लाएं कि वो बाहर विसर्जित हो रहा है। अब बड़ा ही प्रेम से तीसरे नेत्र पर ध्यान करते हुए, परमात्मा को याद करते हुए थोड़ा सा स्थिर हो जाएं, एकदम शांत हो जाएं। महसूस करें मूलाधार बड़ा ही पवित्र हो रहा है। मूलाधार का जो चारों पंखुड़ियां है बड़ा ही खिल रहा है। उसके ऊपर का जो कर्मा, जो हमारे जीवन में रुकावट, बाधा, परेशानी, अशांति, क्रोध, लोभ, ये सब जो वो जमा किए हुए था, वो सब गिर रहा है, झड़ रहा है। आनंदित हो। आपका मूलाधार साफ हो रहा है। मूलाधार साफ होने का मतलब जीवन में शांति आ रहा है, सुख और समृद्धि आ रहा है। बड़ा ही आनंदित हो। आंख बंद ही रख करके तीसरे नेत्र पर ही रखें और एक बार फिर से मूलाधार को एक्टिवेट करें। यही बटरफ्लाई करें और बड़ा ही प्रेम से महसूस करें, भाव में आए कि मूलाधार मजबूत हो रहा है। ओम उच्चारण के साथ कुछ सेकंड के लिए यूं ही ठहरे रहेंगे ताकि जो भी सकारात्मक ऊर्जा हो वो व्यवस्थित हो जाए और हमारा मूलाधार पुष्ट हो जाए, मजबूत हो जाए। अब मूलाधार में जो ऊर्जा संचित अभी का अभी हम किए हैं, अब इसको उपयोग में लाने के लिए और जो कुछ नकारात्मक ऊर्जा हमारे कमर के निचले भाग में फैला हुआ है, उसको निकालने के लिए अब ये हम दूसरा क्रिया करते हैं। अब इस क्रिया में पैर को सीधा इस प्रकार से रखें। पैर को सीधा रख करके और एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज 3-3
बार घुमाएं, पूरा रोटेट करें। आंख बंद कर लें और रोटेट करें। तलवों को गोल गोल घुमाएं। क्लॉकवाइज करेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। जहां जहां भी ऊर्जा फंसा हुआ है हमारे पूरे पैरों में, वो रिलीज होगा, मुक्त होगा, और ऊर्जा बहाव का जो रास्ता है वो साफ होगा। अब तलवों को आगे पीछे करें, दोनों हाथों को इस प्रकार से करके अब धीरे से आगे की तरफ बेंड करेंगे। हमारा जो बैकबोन है, जो हमारा एनर्जी पाथ है, एनर्जी का जो रास्ता है, अब वहाँ पे उसमें स्ट्रेच डालेंगे और ऊर्जा को फैलाएंगे। जो हम मूलाधार में अभी सकारात्मक ऊर्जा को जमा किए थे, वो उसको पूरे शरीर में फैलाएंगे। तो फैलाने के लिए क्या करना है, बस यूं ही अब सीधे इसको थोड़ा हम आगे की तरफ झुकेंगे। इसको कोशिश करें कि इसको पकड़ के अंगूठे को पकड़ के कुछ समय के लिए ऐसे ही रखें। अब फिर से आंख बंद करके तीसरे नेत्र पर रखें। बिल्कुल। अब वापस अपने पोजीशन पर आएंगे और थोड़ा रिलैक्स होंगे। अभी अभी जो सारा ऊर्जा का हम प्रवाह किए, पूरे शरीर में इसको फैला दिए, मूलाधार हम एक्टिव कर लिए। अब ये जो शारीरिक क्रिया हम कर रहे हैं, इस शारीरिक क्रिया के करने से अब हम कर क्या रहे हैं, तो हम अपने स्वास्थ्य को प्रकट कर रहे हैं। किसी किसी का स्वास्थ्य 100% उपस्थित रहता है, तो किसी किसी का 75% रहता है, किसी किसी का 50% रहता है, किसी किसी का उससे भी नीचे रहता है, जिसका स्थिति बहुत ही खराब होता है। उसको जीवन जीने में बड़ा ही कष्ट होता है। पैर में दर्द रहेगा, उठने बैठने में दर्द होगा, ज़्यादा चल लिए तो दर्द होगा, पेट में दर्द रहेगा, बहुत तरह का समस्या है। वो स्वरूप है अस्वस्थता का। और जब स्वास्थ्य प्रकट होता है तो ये सारा अस्वस्थता अस्त हो जाता है। जैसे कि अंधेरा हो गया, अब वहाँ पे रोशनी बिल्कुल भी नहीं है, तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन जैसे ही सूर्योदय होता है, रोशनी फैल जाता है और सारा चीज हमें दिखने लगता है और जीवन चलने लगता है। हम ये जो क्रिया कर रहे हैं, ये क्रिया हमारे करने से हमारे शरीर पे इसका जो प्रभाव पड़ेगा, वो हमारे स्वास्थ्य को प्रकट करेगा और 100% की तरफ लेकर के जाएगा। अब हम कमर के नीचे का जो मुख्य क्रिया तो इसमें अभी और भी है, लेकिन समय
सीमित है, तो सीमित समय में जो बहुत ही विशेष क्रिया है फिलहाल उसको हम अभी करवाएंगे। और धीरे धीरे करके हम जैसे जैसे डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 होते जाएगा तो हम उसमें सिखाते चले जाएंगे और फिर हम तेजी से सबों को कराते भी चले जाएंगे। तो आज हम मूलाधार और उसके नीचे का बटरफ्लाई और किस तरीके से स्ट्रेच करते हैं ये काम किए। अब यहां से लेकर के कमर से लेकर के अब कंधे तक यहाँ पे ऊर्जा को बैलेंस करना है, यहाँ पे स्वास्थ्य को प्रकट करना है। हमारे पूरे जीवन में जो सबसे मुख्य हमारे पूरे शरीर में और हमारे जीवन में जो नियंत्रण करता है, जो केंद्र है, वो हमारा बैकबोन और ये स्कल, यानी यहाँ से लेकर के थर्ड आई, क्राउन चक्र, थर्ड आई और बैकबोन। ये बैकबोन जो है, रीढ़ का हड्डी जो है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसका भी तो शुद्धता होना चाहिए। हम ना जाने कितने भावनाओं से प्रत्येक दिन गुजरते हैं, बहुत सारे भावनाओं से। कभी खुश हो लेते हैं तो कभी बहुत भारी दुख से गुजर जाते हैं। इन सभी ऊर्जाओं का हमारे मन पर जोरदार प्रभाव पड़ता है और जब मन पर जोरदार प्रभाव पड़ता है तो वो दिखता है हमारे शरीर पे। हमारा शरीर मुरझाने लगता है। अगर हम बहुत दबाव में गुजर रहे हैं, काफ़ी अपने को परेशान स्थिति में खुद को महसूस कर रहे हैं, बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं, ये सारा नकारात्मकता हमारे मन को अस्वस्थ करता है। और जब ये मन को अस्वस्थ करता है तो हमारा ये शरीर भी अस्वस्थ होने लगता है। इसका रिवर्स हम कर देंगे। अब हम शरीर को स्वस्थ करना शुरू किए, मन को फिर स्वस्थ करेंगे, प्राण को स्वस्थ करेंगे, हमारा आत्मा खिल जाएगा और फिर परमात्मा से मिलन हो जाएगा। तो अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो सबसे मुख्य क्रिया है, जो सबसे विशेष क्रिया है, जिसके मात्र करने से हमारा ऊर्जा पूरा खिल जाए और हमारा स्वास्थ्य प्रकट हो जाए और अध्यात्म में चलने के लिए हमें काफ़ी ऊर्जा प्राप्त हो, तो वो क्रिया अब हम करते हैं। करना क्या है, बिल्कुल इसी प्रकार से बैठे रहें। एक जो भी हो, अगर पद्मासन लगाते हैं पद्मासन लगाएं, या जिसमें जिसको सुविधा हो, जिसमें कष्ट ना हो, इस प्रकार से लगा करके दोनों हाथ से घुटने को कस के पकड़ लें ताकि ये नीचे का भाग बिल्कुल जहां है वहां पर ही रहे। उसमें कोई मतलब ये नहीं कि हम बैक में घूम रहे हैं तो ये भी घूम गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल एकदम फिक्स कर दें। मूलाधार है, जड़ है, रूट है, वो एक जगह टिका रहना उसका स्वभाव है। अगर उसको एक जगह हम टिका करके बाकी काम करते हैं बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो दोनों हाथों को यहाँ पे रखें और जिस प्रकार से कपड़े को निचोड़ा जाता है, उससे पानी सारा गिरा दिया जाता है निचोड़ने पर, कभी इधर से कभी इधर से, उसी प्रकार अपने रीढ़ की हड्डी को कभी इधर से कभी इधर से अभी हम लगातार करेंगे। और ध्यान कहाँ रखेंगे, तीसरे नेत्र पर। आंख बंद रहेगा ताकि ऊर्जा हमारा बर्बाद ना हो, सारा ऊर्जा हमारे उस केंद्र पर काम करे। और आंख बंद करके तीसरे नेत्र पर ध्यान को रखेंगे और ये क्रिया करेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे। पावरफुल ये सोर्स का, एनर्जी का सोर्स है। अब इस पावरफुल जो सोर्स है एनर्जी का, इसको भी हम इनहेल करते रहेंगे। तो इस क्रिया को शुरू करें। आंख को बंद करके तीसरे नेत्र पर रखें और एक बार देख लें अगर किस तरीके से करना है, फिर आंख बंद करके करेंगे।
से सारा कचरा, सारा नकारात्मकता निचोड़ करके उसे हम विसर्जित कर रहे हैं। सारा नकारात्मकता, सारा कचरा जो भी हम इकट्ठा कर वहां पे जमा कर दिए थे, उसको निचोड़ निचोड़ कर हम अपने शरीर से विसर्जित कर रहे हैं और स्वास्थ्य को प्रकट कर रहे हैं। अद्भुत शक्ति का संचार यहाँ पर होगा। 3 बार फिर से करेंगे। अब हमारा क्रिया यहाँ तक पूर्ण हुआ। अब हम अपने ब्रह्म की ओर चलेंगे और जिस हाथों से हम दिन भर कर्म करते हैं, अब यहाँ के ऊर्जाओं को शुद्ध करेंगे, पवित्र करेंगे। यानी जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको सकारात्मक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे, मॉडिफाई कर देंगे। और जो हमें नहीं चाहिए उसका विसर्जित कर देंगे। वो किस तरीके से करेंगे? तो दोनों हाथों को इस प्रकार से रखें। ये दोनों फेस सामने खुला होना चाहिए और अब इस प्रकार से रोटेट करें। यहाँ से नकारात्मक एनर्जी को विसर्जित करें। क्लॉकवाइज में और फिर एंटी क्लॉकवाइज में। ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में इसको रोटेट करें और यहाँ से सारे नकारात्मकता को विसर्जित करें। यहाँ पर अगर ऊर्जा जाम रहेगा, फ्लो नहीं करेगा, तो फिर कंधे का दर्द, हाथों में दर्द, कलाई में दर्द, ये सारा चीज। और यहाँ से जब हम ऊर्जा को प्रत्येक दिन सुबह में फ्लो करा देते हैं, रास्ता इसका क्लियर कर देते हैं, तो हम ऊर्जावान बने रहते हैं।
इसको सारा एनर्जी को इस तरीके से फ्लो कराएंगे। अब नॉर्मल हो जाए। हमारा जो है मुख्य रूप से हम मूलाधार को संतुलित कर लिए, बाकी सारे चक्रों को बीच में जो हमारा स्वादिष्ठान चक्र है, मणिपुर है, अनाहत है और विशुद्धि है। विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर और स्वादिष्ठान, हारा चक्र, सोलर प्लेक्सस, हार्ट चक्र और थ्रॉट चक्र। यहां तक हार्ट चक्र तक तो हम काम किए। अब थ्रॉट चक्र से लेकर के थर्ड आई और क्राउन चक्र यानी सहस्त्रसार, तीसरा नेत्र और विशुद्धि, अब इन चक्रों पे काम करेंगे। ये काम जो भी हम कर रहे हैं ये फिजिकली कर रहे हैं, क्योंकि जब आप बहुत गहरे में जाना चाहते हैं, आप बहुत ही स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, बहुत ही ऊर्जावान जीवन जीना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में प्रत्येक दिन हमको फिजिकल एक्टिविटी से शुरू करना चाहिए, जो कि अभी हम लोग कर रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटीज के बाद यानी शरीर के क्रिया करने के बाद तब हम प्राण का क्रिया करेंगे, और जब प्राण का क्रिया करेंगे तो फिर मन का क्रिया करेंगे, और ये जब हम तीनों क्रिया करेंगे तो 100% हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और फिर क्या होगा, फिर हमारा प्राण जो है वो स्वस्थ हो चुका था, और वो प्राण काफी प्रचुर मात्रा में, हमारा जो प्राणमय शरीर है वो काफी बड़ा हो चुका था, इस कारण से शरीर हमारा स्वस्थ हुआ। तो स्वस्थ तो शरीर भी हो गया, हमारा प्राणमय शरीर भी हो गया, तो इस कंडीशन में मन भी हमारा स्वस्थ हो जाता है। गलती कहाँ से शुरू होता है, तो गलती हमारे प्राण से शुरू होता है। जो हम प्राण को लेते हैं ना, वहाँ लेने के तरीका में हम जाने अनजाने में हम गलत तरीका से लेते हैं और कम मात्रा में प्राण को लेना शुरू करते हैं। जब प्राण का मात्रा ही हम कम ले रहे हैं और जरूरत हमारा जितना है उससे बहुत कम मिल रहा है, तो कितना दिन तक ये शरीर साथ देगा। प्रत्येक दिन अगर हम जितना भोजन चाहिए उसको उतना नहीं दे रहे हैं, उससे आधा से भी आधा दे रहे हैं, तो एक समय आएगा ना कि शरीर बहुत ही कमजोर हो जाएगा। तो इस शरीर को, इस जीवन को चलाने के लिए प्राण चाहिए। और अगर कोई प्रचुर मात्रा में प्राण को ग्रहण करता है और उसको उसका तरीका मालूम है, तो उसका ना तो कभी शरीर स्वस्थ होगा और नहीं तो मन, ये सारा ही स्वस्थ रहेगा। इसलिए अब हम जो है विशुद्धि चक्र, फिर तीसरा नेत्र और प्राण चक्र, अब इसका क्रिया करेंगे ताकि अब यहां से जो ऊर्जा का रुकावट है वो खुल जाए और ऊर्जा का प्रवाह यहां से होने लगे। ऊर्जा का प्रवाह होने का मतलब कि हमारा रास्ता साफ हो गया और हमारा जीवन बड़ा ही तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। तो इसके लिए क्या करना है कि अपने ये जंक्शन है, ये जंक्शन है, क्योंकि नीचे में हमारा जो चक्र है, मूलाधार 1, स्वादिष्ठान 2, सोलर प्लेक्सस यानी कि मणिपुर 3, अनाहत 4 और 5वां ये विशुद्धि। विशुद्धि 6ठा तीसरा नेत्र, थर्ड आई, 7वां क्राउन चक्र, सहस्त्रार।
यहाँ ये चक्र जो थ्रॉट चक्र है, ये ऊपर के 2 चक्रों को और नीचे के 4 चक्रों को, ये जंक्शन का काम करता है। ये थ्रॉट चक्र बहुत महत्वपूर्ण है। जंक्शन यानी कि वहाँ पे सारा बहुत सारे रास्ताओं का एक जगह आकर के जमा होना। हम आगे बताएंगे कि किस प्रकार से हमारा इंगला, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी कहाँ कहाँ पे जंक्शन बनाता है और किस किस चक्र पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरीके से आगे क्या होता है। ये समय के साथ जैसे जैसे दिन हमारा आगे बढ़ता जाएगा तो ये चीज़ हम धीरे धीरे करके बताते जाएंगे और हमको उसके अनुसार काम करते चले जाना है। तो अभी हम ये 2 क्रिया मुख्य रूप से किए, एक तो हम बटरफ्लाई और उसके नीचे का क्रिया, दूसरा हम अपने बैकबोन को निचोड़े और उसको साफ किए, यानी कि इस चारों चक्र को एक्टिवेट किए और वहाँ से ऊर्जाओं को, प्राण ऊर्जाओं को, प्रवाह का जो रास्ता है उसको हम साफ किए। अब यहाँ जो जंक्शन है, इस जंक्शन को हम साफ करेंगे ताकि मुख्य रूप से जो ऊर्जा हम परमात्मा से ग्रहण करते हैं उसके ग्रहणशीलता में कोई कमी ना आए और हमारा सारा रुकावट खत्म हो जाए। तो कोशिश करेंगे कि 3 बार एंटी क्लॉकवाइज, 3 बार क्लॉकवाइज, मतलब उल्टा सीधा ऐसा करके करना है और ध्यान को तीसरे नेत्र पर ही रखना है और आंख को बंद करना है। लेकिन पहले देख लें कैसे और उसके बाद फिर उसको उसी प्रकार से करें। नमामि स्मीसा निर्वाण रूपम, नमामि स्मीसा निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहम्। ॐ नमः शिवाय, ॐ
थोड़ा आगे और पीछे ले जाएं। बस नॉर्मल हो, थोड़ा सा बटरफ्लाई करें ताकि पूरे शरीर में ऊर्जाओं का पुनः संचार मूलाधार से थोड़ा करें। गर्दन थोड़ा सा ऊपर नीचे, बस पैर को थोड़ा सा सीधा करें और आगे हाथ को ले जाएं, आगे पीछे हो, थोड़ा स्ट्रेच कर लें, थोड़ा सा फटाफट जल्दी जल्दी। क्यों? क्योंकि पहले सारा रास्ता साफ हो चुका है, अब जो है कि अब स्पीड बढ़ना चाहिए। अब हम प्राण क्रिया में चलेंगे। समय काफी कम है, इस समय में ही सारा कर लेना है। प्राण क्रिया में सबसे पहले 3 नाड़ी हमारा जो मुख्य रूप से है, इंगला, पिंगला, सुषुम्ना, इसको साफ करना है। इसको साफ करने के लिए हम सबसे पहले बाएं नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। दाहिना नॉस्ट्रिल यानी कि सूर्य नाड़ी, बायां नॉस्ट्रिल यानी कि चंद्र नाड़ी, और इन दोनों के बीच में सुषुम्ना नाड़ी। अब इस नाड़ी को हम जो है कि उसको प्यूरिफाई करेंगे, इसको शुद्ध करेंगे। तो बायां नॉस्ट्रिल को बंद करें और इसी से इनहेल करना है और इसी से एक्सेल करना है। ये कम से कम 9 बार करें हमारे साथ। ध्यान तीसरे नेत्र पे। दाहिने से ही श्वास लेना है और छोड़ना है।
अब दाहिने नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और बाएं से 9 बार लेंगे और 9 बार छोड़ेंगे। ध्यान को तीसरे नेत्र पर रखेंगे। अब महसूस करें। अब हम जो है सुषुम्ना नाड़ी से प्राण का प्रवाह करेंगे। अब सुषुम्ना नाड़ी से प्राण का प्रवाह करने के लिए क्या करना है कि अल्टरनेट करेंगे। एक बार दाहिने से लेकर के और उसको होल्ड कर लेंगे, उसको रोक के रखेंगे। प्राण को हम दाहिने से खींचे और उसको हम रोक के रख दिए। कुछ सेकंड रोकने के बाद 10 से 15, 15 से 30 सेकंड रोकने के बाद उसको हम अपोजिट यानी कि बाएं नॉस्ट्रिल से उसको धीरे धीरे छोड़ देंगे। और फिर प्राण को हम धीरे धीरे बाएं ही नॉस्ट्रिल से भरेंगे और भर करके फिर उसे हम रोक लेंगे और रोकेंगे फिर 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, जिसकी जैसी सामर्थ्यता। यहाँ पे ध्यान रखना है, ये कभी भी नहीं सोचना है कि हम 20 बार कर लिए, 25 बार कर लिए या 100 बार कर लिए। संख्या पे कभी भी ध्यान नहीं देना है। संख्या से कुछ नहीं होगा। हम एक ही बार करें लेकिन शानदार करें, जोरदार करें। हम ये क्रिया जो कर रहे हैं यहाँ पर हम
प्राण क्रिया कर रहे हैं। प्राण क्रिया में प्राण को हम बैलेंस कर रहे हैं, उसको अपने भीतर में संचित कर रहे हैं। तो जब हम उसको अपने भीतर जमा कर रहे हैं तो छोटे छोटे चम्मच से उसको बार बार संख्या में गिन के कि हम तो 100 चम्मच भर लिए, क्या फायदा। हम एक ही बार बड़ा सा ड्रम से ही क्यों ना भर ले, यानी संख्या पे नहीं जाना है। हम 2 बार ही कर पाए, 3 बार ही कर पाए, जो समय हम दे रहे हैं इस समय में वो पर्याप्त है। ये नहीं कि हम जितना समय में अभी जो हम 5 मिनट कराएंगे तो 5 मिनट में हम बहुत संख्या करते हैं, संख्या पर नहीं जाना है। तो ध्यान ये रखना है, पहले दाहिने से भरेंगे, उसको होल्ड करेंगे, फिर बाएं से छोड़ेंगे, बाएं से ही फिर भरेंगे, अब बाएं को होल्ड करेंगे, दाहिने से छोड़ेंगे। ये अल्टरनेट करेंगे, इसको अनुलोम विलोम भी कह लें या जो कह लें। अब प्रारंभ करें और आंख बंद रहेगा, तीसरे नेत्र पर ध्यान रहेगा।
अब हम सभी लोग शारीरिक क्रिया यानी क्रिया योग, शरीर का क्रिया करने के पश्चात प्राण क्रिया कर चुके हैं और मन हमारा शांत है, हमारा साथ देने के लिए तैयार है। अब हम परमात्मा से मिलन करेंगे। परमात्मा से मिलन करने के लिए मुख्य रूप से बस यही ध्यान रखना है कि कौन हमको लेकर के जाएगा परमात्मा के पास। तो परमात्मा के पास परमात्मा वाहन दे दिए हैं, जिस वाहन में हमें बैठ जाना है और सिर्फ उस वाहन को देखते रहना है और वो हमें परमात्मा से मिला देंगे। क्या नाम है इस वाहन का? तो ये वाहन है श्वास। हम आँख को बंद करेंगे और तीसरे नेत्र पर ध्यान को यहाँ केंद्रित करेंगे। रीढ़ का हड्डी एकदम सीधा रखेंगे इसको, क्योंकि यहाँ से ही ऊर्जा दौड़ेगा सभी चक्र से होते हुए। जो माँ हैं, शक्ति हैं, मूलाधार में हैं। माँ हमारे प्रेम से जब हम पूरे भाव से याद करेंगे शिव को, जिनके जो आराध्य हैं उनको, तो वहाँ से शक्ति दौड़ेंगी और वहाँ से जब शक्ति चलेंगी तो सारे चक्रों से होते हुए वो शिव मिलन के लिए, और शिव से जब मिलन होगा तो अपार प्रकाश के साथ हमें अनुभव होगा। उस दृश्य को देखने के लिए हृदय में तड़प होना चाहिए कि परमात्मा का दर्शन हो। अब परमात्मा के दर्शन के इसी भाव से, इस गहरे भाव से अब हम ध्यान में उतरेंगे। और यहाँ पर बस काम इतना ही करना है कि ध्यान को कभी भी अपने श्वास से हटने नहीं देना है। श्वास कैसे लेंगे नहीं लेंगे इससे कोई मतलब नहीं है। जो प्राकृतिक रूप से जैसे आप ले रहे हैं वैसे ही लेते रहें। आपका सिर्फ एक ही काम है कि श्वास पर से ध्यान ना हटे। श्वास पर से ध्यान हटने का मतलब है कि आप उस वाहन से उतर गए, और उस वाहन से अगर आप उतर गए तो फिर आप परमात्मा तक कैसे पहुंचेंगे? परमात्मा जो वाहन आपको दिए हैं, जो भेजे हैं, आप उस वाहन पे बस बैठे रहें, उसको कस के पकड़े रहें। मन उतारने का कोशिश करेगा, मन जहाँ तहाँ ले जाने का कोशिश करेगा, बिल्कुल ना जाए। हमको अपने परम धाम जाना है, तो उसके लिए हम परमात्मा के वाहन पर ही बैठेंगे। अब वो वाहन है हमारा श्वास। किसी कीमत पर श्वास पर से ध्यान ना हटाएं, सिर्फ श्वास पर ध्यान देंगे और यहाँ देखते रहेंगे। आंख बंद रहेगा, बिल्कुल आंख नहीं खोलना है। आंख बंद करें, 3 बार ओम का उच्चारण करें।
जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा सम्भूतोऽभ्यं जराजन्म दुःखोग तातप्यमानं जराजन्म दुःखोग तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन नमामि शम्भो नमामि शम्भो नमामि शम्भो नमामि शम्भो नमामि शम्भो ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः चण्डिकाय ॐ नमः चण्डिकाय ॐ नमः चण्डिकाय ॐ नमः शिवाय। धीरे धीरे शरीर को हल्का हल्का हिलाएं और हाथों को चेहरे से लगाएं एकदम धीरे धीरे। और आंखों को धीरे धीरे खोल लें, वापस नॉर्मल हो। आज सारा क्रिया को, प्राण क्रिया को और थोड़ा ही ध्यान, लेकिन ध्यान क्रिया को भी पूर्ण किया गया। इसी प्रकार से अब प्रत्येक दिन ध्यान की संख्या, ध्यान के समय को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। समय तो इतना ही हो पाएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं हम दे सकते हैं। 4:15 से 5:30 तक में ही करेंगे। लेकिन जो शुरू में हम शरीर का क्रिया करते हैं, उसके बाद जो हम प्राण का क्रिया करते हैं, तो अभी थोड़ा सिखाने में क्या है ना कि थोड़ा समय ज़्यादा लग जा रहा है। इसके समय को थोड़ा सा कम करेंगे और फिर ध्यान के समय को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। अभी नहीं, ये धीरे धीरे ग्रेजुअली करेंगे। अभी जैसे इस चल रहा है इस प्रकार से चलेगा। हमको शरीर को हर हाल में स्वस्थ करना है, अपने मन को हर हाल में काफी मजबूत और पवित्र करना है। अब प्राण शरीर को बहुत ही विस्तार देना है, प्राण शरीर को काफी विस्तार देना है। इस प्रकार से हम अपने आत्मा को सर्वोच्च स्थिति में पहुंचाएंगे, परमात्मा से मिलन कराएंगे। जय जय माता दी।